जहां एक तरफ महाराष्ट्र में एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ जीत के बाद लगता है महायुति में सभी पार्टियों के बीच मजबूत दीवार में दरार आ सकती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि शिंदे और फडणवीस के बीच फाइट में बीजेपी की हालत काफी ज्यादा टाइट है। शिंदे की एक्टिविटीज देख हर कोई भांप रहा है कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है। ऐसे में बीजेपी की टेंशन बढ़े ना बढ़े, लेकिन इससे पहले राज्य सरकार ने मुसलमानों की वक्फ बोर्ड पर टेंशन बढ़ा दी है। जहां विधानसभा चुनाव में महायुति पर अपनी रैलियों में बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ हैं जैसे नारों के चलते अल्पसंख्यक समुदाय को नजरअंदाज करने के आरोप लग रहे थे। इसी बीच शपथ से पहले ही फडणवीस ने मुसलमानों पर ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे पूरा महाराष्ट्र हिल गया है। दरअसल महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ रुपए का फंड ट्रांसफर करने संबंधी एक सरकारी प्रस्ताव जारी हुआ था, लेकिन इसके जारी होते ही बीजेपी के विरोध के चलते इसे वापस ले लिया गया है। महाराष्ट्र की चीफ सेक्रेटरी सुजाता सोनिक ने आदेश वापस लेने की पुष्टि की है। महायुति गठबंधन के तहत हालिया विधानसभा चुनाव में लैंडस्लाइड विक्ट्री यानी महाविजय हासिल करने वाली बीजेपी ने सरकारी प्रस्ताव का ये कहते हुए विरोध किया कि निर्णय प्रशासनिक स्तर पर लिया गया था और संविधान में वक्फ बोर्ड का कोई उल्लेख नहीं है। तो वहीं निवर्तमान सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस ने इसे लेकर कहा कि कार्यवाहक सरकार ने फैसला वापस ले लिया है क्योंकि ये सही नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि नई सरकार उस सरकारी आदेश की वैधता की जांच करेगी। वहीं इसको लेकर समाजवादी पार्टी विधायक रईस शेख ने कहा, आदेश वापस लेने का फैसला बताता है कि नया शासन अल्पसंख्यक विरोधी है। मैं राज्य वक्फ बोर्ड के लिए तत्काल 100 करोड़ रुपए की ग्रांट देने की मांग करता हूं। बता दें कि वक्फ को 10 करोड़ देने वाले सर्कुलर में लिखा था, वित्त एवं नियोजन विभाग ने महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दी है। वक्फ बोर्ड का मुख्यालय छत्रपति संभाजी नगर में है। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकारी प्रस्ताव वापस ले लिया गया है, सोनिक ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की है। इसके साथ ही ये भी बता दें कि रद्द प्रपोजल में 20 करोड़ रुपए देने की मंजूरी का जिक्र था। ये रकम महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 2024 से 25 के लिए बांटी जानी थी। इसमें से 2 करोड़ रुपए काटकर एक मुश्त बोर्ड के खाते में जा चुके हैं। अनुमान है कि वो 2 करोड़ बटकर खर्च हो गए होंगे। इसके साथ साथ वक्फ बोर्ड के प्रमुख को निर्धारित नियमों के तहत पैसा पानी की तरह बहाने की बजाय सावधानी से खर्च करने की भी सलाह दी गई है। भाजपा की महाराष्ट्र इकाई ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि फर्जी खबरें फैलाई जा रही है कि महायुति सरकार ने वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया है। प्रदेश बीजेपी ने पोस्ट में कहा कि ये निर्णय आईएएस अधिकारियों ने प्रशासनिक स्तर पर लिया था। बीजेपी के कड़े विरोध के बाद सरकारी प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है। बीजेपी अपने इस रुख पर दृढ़ है कि संविधान में वक्फ बोर्ड का कोई उल्लेख नहीं है। समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने कहा कि मुस्लिम समुदाय राज्य की आबादी का 12% है और वक्फ बोर्ड के पास संसाधनों की कमी के कारण इसकी 60% प्रॉपर्टी पर कब्जा हो चुका है। रईस का दावा है कि बोर्ड के पास संपत्ति से संबंधित कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसे की कमी है। उसे डेली के खर्चे के लिए इस रकम की तत्काल जरूरत है। राज्य में 37,330 हेक्टेयर क्षेत्र में 23,566 वक्फ प्रॉपर्टी है, जिनमें सबसे अधिक छत्रपति संभाजी नगर संभाग में है। केंद्र के वक्फ विधेयक को लेकर विवाद के बीच ये घटनाक्रम हुआ। केंद्र ने वक्फ विधेयक 2024 को संसद के शीतकालीन सत्र के लिए अपने विधायी कार्यसूची में शामिल किया है। संशोधन विधेयक पर संसदीय समिति की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। विधेयक में वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है, जिसका मकसद विभिन्न वक्फ बोर्ड के कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के साथ महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य करना शामिल है। ये विधेयक 8 अगस्त को लोकसभा में पेश हुआ था। तो वहीं जहां एक तरफ राज्य में इस घटनाक्रम पर मुसलमानों में गुस्सा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अपने पैतृक गांव दारे जाने के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित महायुति की बड़ी और एक महत्वपूर्ण बैठक स्थगित हो गई है।
इस पर शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आगामी फैसले को लेकर एक बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि जब भी मुख्यमंत्री को किसी बड़े निर्णय पर विचार करना होता है तो वह अपने पैतृक गांव जाते हैं। कल शाम तक वह एक बड़ा फैसला लेंगे। इस देरी के चलते विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह बाद भी नई सरकार का गठन नहीं हो सका है। शिवसेना सूत्रों ने बताया कि अब ये बैठक रविवार को मुंबई में आयोजित होने की संभावना है। तो वहीं भाजपा के नेताओं ने कहा कि विधेयक दल की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों के आने का इंतजार कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने गुरुवार रात दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर नई सरकार गठन को लेकर चर्चा की थी। शिंदे ने इसे सकारात्मक बताया और शुक्रवार को मुंबई में चर्चा के अगले दौर की उम्मीद जताई थी। हालांकि भाजपा सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को महायुति की कोई बैठक निर्धारित नहीं थी। भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के नेताओं ने दिल्ली में शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात कर सत्ता के बंटवारे पर चर्चा की थी। पता चला है कि शिवसेना के अंदर शिंदे के नए सरकार में भूमिका को लेकर मतभेद जमकर उभर रहे हैं। कुछ नेता शिंदे को मुख्यमंत्री पद स्वीकार करने की सलाह दे रहे हैं, जबकि अन्य का मानना है कि 2.5 साल मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद ये भूमिका उनके लिए उपयुक्त नहीं होगी। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा कि अगर शिंदे उप मुख्यमंत्री का पद नहीं लेते तो ये पद उनकी पार्टी के किसी और नेता को मिलेगा। शिवसेना के सीनियर नेता शंभुराज देसाई ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि शिंदे नई सरकार में प्रमुख भूमिका निभाए। वहीं सामंत ने कहा कि शिंदे नाराज नहीं है और स्वास्थ्य कारणों से दारे गए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बैठक न होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा संभव है। हालांकि नई सरकार के गठन से पहले फडणवीस ने मुसलमानों के वक्फ बोर्ड पर एक बड़ा फैसला लेकर पूरे राज्य को चौंका दिया है।